तो आज की डेट है 1 जून 2021 या 1/6/2021। आज से शुरू हो रहा है पुशअप चैलेंज। पुशअप फॉर मेंटल हेल्थ करके एक इनिशिएशन है ऑस्ट्रेलिया में। कुछ साल पहले मैंने नो शेव नवंबर में पार्टिसिपेट किया था और पता चला कि लाइक इट्स स्प्रेड अ लॉट और लाइक पीपल इन इंडिया वर ऑल्सो डूइंग क्या कहते हैं नो शेव नवंबर चैलेंज। तो होता ऐसा है कि जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं, आइस बकेट चैलेंज हो गया जिसमें लोग चिल्ड आइस डालते थे अपने बॉडी पे, और फिर जो नो शेव नवंबर वगैरह चैलेंज हो गया। तो इन सब का आइडिया ये होता है कि लाइक अवेयरनेस जाए लोगों पे कि हाँ भाई लाइक एक एक मुद्दा है जिस पे ध्यान लोगों का नहीं जा रहा है, उसके बारे में भी सोचो। पर मैक्सिमम टाइम वो मुद्दा साइड में हो जाता है, लोग लाइक चिल आउट होके वो टास्क करते हैं और अवेयरनेस जाए ना जाए इट्स लाइक अ सेकेंडरी थिंग हो जाता है। मतलब किसी को अगर डीपली जानना हो कि भाई ओके ये लोग आइस बकेट चैलेंज कर क्यों रहे थे और फिर उस वो किस डिसीज़ को पीछे बैकअप में सपोर्ट कर रहे थे, तब पता चलता कि ओके लाइक इट इस डिसीज़ से कनेक्टेड है। पर मैक्सिमम लोगों को वो नहीं लगता, लोगों को लगता कि लाइक कोई टिकटॉक का ट्रेंड है और उसके कारण वो चले जा रहा है। तो मैंने सोचा लाइक इंस्टेड ऑफ सिर्फ मैं पुशअप के वीडियोस डालूं, मैं क्या करता हूँ लाइक हेल्थ वाइज तो मैं अभी तो ओबीज हूँ, 100% पुशअप्स वगैरह नहीं दे पाऊँगा और पुशअप के वीडियोस में भी उतना दम नहीं रहेगा। तो लाइक इन्होंने एक ऐप निकाली है पुश फॉर बेटर करके। आई एम नॉट श्योर क्लियरली विजिबल है कि नहीं। तो पुश फॉर बेटर ऐप इस तरह से उन्होंने निकाली है जिसमें लाइक हम लोग इसको क्लिक करके जितने भी पुशअप्स हमने किए हैं वो बढ़ा सकते हैं इस साइड से, और अगर राउंड बैक किए तो फिर घटा सकते हैं। और फिर जैसे ही हो जाता है हमको यहाँ पे एक नीचे बैंक अप नाम की बटन है। अभी ये ब्लैंक है लेकिन जब हम नंबर्स करते हैं तो वो ऐड होते हैं। और फिर लाइक डे 1 से लेकर डे 29 तक टोटल 3000 प्लस पुशअप्स करनी है इन द टर्म्स ऑफ 21 डेज। अब 3000 का टारगेट या 3139 ऐसे कोई एक नंबर है, उतना उन्होंने टारगेट इसलिए लिया क्योंकि उतने नंबर ऑफ सुसाइड्स अटेम्प्ट हुए थे और सक्सेसफुल हुए थे 2 साल पहले, लाइक 2 या 3 साल पहले जब ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था। तो लाइक उस नंबर को ऑनर करते हुए उन्होंने 3000 पुशअप्स का टारगेट रखा है। और मुझे लगता है लाइक ये पुशअप अवेयरनेस से, लाइक लास्ट टाइम भी मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाइक वो पुशअप फॉर मेंटल हेल्थ कर रहे हैं। तो वो मेरा इस टाइम का टास्क ये है कि लाइक इंस्टेड ऑफ मैं पुशअप्स करूं, मैं क्या करता हूं, मैं हर दिन एक इन्फॉर्मेशन इन लोग पैराग्राफ दे रहे हैं ताकि अवेयरनेस आए। जो लोग ने इनिशिएटिव ज्वाइन किया है उनको ये अवेयरनेस तो मिल ही जाएगी क्योंकि उन लोग वो ऐप में हर दिन पढ़ रहे होंगे कि भाई ओके क्या हो रहा है करके। तो मैं सिर्फ उनके लिए ये इंग्लिश का एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, मैं हर दिन पढ़ लिया करूँगा। तो अगर आप पुशअप नहीं कर रहे हो और कुछ नहीं तो ये सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो भी क्या कहते हैं एटलीस्ट वो अवेयरनेस जा रही है, जो लोग पुशअप क्यों कर रहे हैं और पुशअप चैलेंज क्यों ले रहे हैं उसके ऊपर एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन आए। तो बाकी सुन लो वो बोलना क्या चाहते हैं कि डे 1 है, डे 1 टोटल टारगेट है 130 पुशअप्स का। और स्टार्टिंग में आपने बोल रहे हैं कि ओके वेलकम टू द पुशअप चैलेंज 2021, ग्रेट टू हैव यू हियर, जस्ट कपल ऑफ रिमाइंडर्स, प्लीज़ वर्क विद इन योर एबिलिटीज़। मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं देनी है, जितना कर सकते हो उतना ही करनी है। स्प्रेड द पुशअप्स इवन आउट ओवर द डे, मतलब एक ही टाइम पे टोटल 130 नहीं करनी है, आराम से लाइक 20 का 10 का कैसे सेट्स मारते हुए इवनली पुशअप्स करते रहो और जैसे जैसे पुशअप्स करते वैसे बैंक अप मारते रहो ताकि लाइक
टोटल एक दिन में 130 करनी है, एक बार में 130 नहीं करनी है। फिर फैक्ट शीट, कॉन्वर्सेशंस अबाउट मेंटल हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली लोगों ने बात करनी चाहिए मेंटल हेल्थ के ऊपर। मोर देन वन ऑस्ट्रेलियंस विल कंसिडर एंडिंग देयर लाइफ ओवर द लाइफ टाइम। मतलब मोर देन 1 out of 10, हर 10 में से एक ऑस्ट्रेलियन एटलीस्ट अपनी पूरी लाइफ में एक बार तो भी सोचता है कि भाई यार सुसाइड कर लूँ। 13% ऑस्ट्रेलियंस बिटवीन द एज ऑफ 13% Australians between the ages of 16 to 85 will seriously consider suicide. यार ऐसा कोई इंडियन डाटा होता तो फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। अगर ये प्रोग्राम पुशअप चैनल इंडिया में भी हो रहा है तो डेफिनेटली, अगर होगा तो डेफिनेटली मुझे लिंक में भेजना या कमेंट सेक्शन में बताना। देन ऑन टॉप ऑफ दैट कहते हैं कि आउट ऑफ दिस 13%, फिर आगे उन्होंने स्टैटिस्टिक और दिए हैं कि 4% ऑफ द पीपल विल मेक अ प्लान। मतलब 13% ऑस्ट्रेलियंस सोचते हैं कि लाइक दे वुड कमिट सुसाइड। आउट ऑफ दैट 4% एटलीस्ट प्लान करते हैं। और फिर उन 14% में से 3% जो लोग होते हैं दे विल एक्चुअली मेक एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब एक नई टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस की है जो मुझे नहीं पता था, मतलब होगी पुरानी लेकिन मुझे नहीं पता था। तो टर्म है सुसाइडलिटी, सुसाइडलिटी, SUCIDALITY। तो सुसाइडलिटी एक टर्म है। इट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्लानिंग और अटेम्प्टिंग सुसाइड। सो जैसे हमने कहा कि इट अफेक्ट्स मोर देन 1 out of every 10 ऑस्ट्रेलियन, सो इट्स नॉट अनकॉमन। पहले मेरे को पता भी नहीं था इसके बारे में, और मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, लेकिन मैंने भी अपने लाइफ में जो दूसरा सुसाइड अटैम्प्ट करने का सोचा था वो ऑस्ट्रेलिया आके सोचा था। तो एक बार इंडिया में सोचा था, अटैम्प्ट भी किया था। उसकी स्टोरी मैंने किसी वीडियो में बनाई है, और आई थिंक मैंने कुछ नहीं होगा तो मैं लिंक में डाल दूंगा। वो जो पहले मैंने प्लान किया था फेलियर प्लान था, अच्छा हो गया, फेलियर प्लान था। फिर जो दूसरा मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली सुसाइडल थिंकिंग थी मेरी इन द ईयर 2013 टू 2014 एंड 15 में मेरी कंटिन्यूस सुसाइडल थिंकिंग थी। तो उस थिंकिंग का नाम है सुसाइडलिटी, जिसमें एटलीस्ट हम लोग सोचते हैं, फिर प्लान बनाते हैं और फिर अटेम्प्ट करते हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने अगले पैराग्राफ में बोला है कि लाइक we know that suicidality is a strong risk factor for completing suicide, so it is important that people experiencing suicidality receive assistance. Support system की ज़रूरत है डेफिनेटली, लेकिन लाइक जब तक खुद इश्यू सॉल्व नहीं करोगे, आई एम नॉट श्योर कैसे, मतलब कोई एक रीज़न नहीं होता है सुसाइड करने का, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस एक साथ अटैक करते हैं। दिन ब दिन हम लोग और जानेंगे, अभी तो बस पहला दिन है। फिर आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि इवन दो इट कैन बी टफ, द एविडेंस सजेस्ट दैट आस्किंग समवन अबाउट वेदर दे आर एक्सपीरियंसिंग suicidality including plans or attempts does not increase the likelihood of them completing suicide। मतलब अगर कोई पूछ रहा है कि भाई क्या आप सुसाइड करना चाहते हो या फिर उसके बारे में क्या सोच रखते हो, तो इससे लाइक उसकी लाइकलीहुड नहीं बनती है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमको एक आइडिया लगता है, या उस पर्सन को हेल्प देने के लिए वो रिसोर्सेस वगैरह अपन गैदर कर सकते हैं, या एटलीस्ट हम एक आइडिया ले सकते हैं कि भाई अपने ग्रुप में कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं। और लास्ट ईयर जब सुशांत सिंह राजपूत, मतलब लेट सुशांत सिंह राजपूत का जब केस हुआ था, तो हमारे ग्रुप में भी ऐसा एक डिस्कशन हुआ था कि लाइक ओके, हम पाँचों में से कौन सोच रहा है सुसाइड करने के बारे में। लाइक इन अ फनी वे हमने उस ग्रुप कॉन्वर्जेशन को मैनेज कर लिया, लेकिन लाइक इट्स अ गुड वे टू आस्क, और लाइकलीहुड हम लोग पूछ रहे थे कि लाइक कौन सुसाइड कर सकता है हम पाँचों में से। लाइक एक 5 लोगों का हमारा कॉलेज का ग्रुप है, तो पूरे ग्रुप ने वोट किया था कि 2 लोग, मैं और एक बंदा है, हम दोनों की लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा है सुसाइड करने की, क्योंकि हम लोग बहुत सीरियस रहते हैं लाइफ में।
पर इन अ वे हमने बहुत ही फ़नी कॉन्वर्सेशन की वो वाली, और अब 1 साल हो गया हम दोनों ने सुसाइड किया नहीं है, और अभी तो मेरे पास नहीं है वो थिंकिंग भी नहीं है कि सुसाइड करने की। लाइफ बहुत है और बहुत कुछ जीना है, बहुत कुछ करना है। आखिरी लाइन, आस्किंग योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस अबाउट वॉट इज गोइंग ऑन फॉर देम कैन आइडेंटिफाई दोज रिस्क एंड इंक्रीज द चांसेस दैट द पर्सन कैन गेट हेल्प। तो और फिर एक उन्होंने लिंक दी है कि बियॉन्ड ब्लू वाले सुसाइड हेल्पलाइन की लिंक दी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार ये है पहला दिन जिसमें मुझे 130 पुशअप्स करने हैं। तो मैं पुशअप्स करता हूँ, उसका वीडियो मैं नहीं डालूंगा। मैं डेफिनेटली ऐसे कॉन्वर्जेशंस का वीडियो डालूंगा जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और इंस्टेड ऑफ फुल पुशअप्स मैं नी पुशअप्स कर रहा हूँ, लाइक नी फ्लोर में टच होकर रहेगी और फिर पुशअप्स करूँगा। तो लाइक स्टार्टिंग के 1 आध हफ्ते में मैं नॉर्मल पुशअप्स लूँगा और बाद में फुल हार्डकोर पुशअप्स लूँगा। लेकिन सो जस्ट एक हैबिट डालने के लिए मैं जो इन लोग हर दिन इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो मैं अपलोड करते रहूँगा। तो डेफिनेटली लाइक क्या कहते हैं, वापस आते रहिए और फिर ऐसे वीडियोस अपने किसी दोस्त को अगर आपको लगता है कि भाई वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, तो ये लाइक कम्प्लीटली मैं 21 दिन के 21 वीडियोस बनाऊंगा, और प्लीज़ उनको वो वीडियोस फॉरवर्ड कर दीजिए। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन सेशन था जिस तरह से हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ यार, मेरे को भी नहीं पता था ये सब इन्फॉर्मेशन। प्रॉब्ली अगले साल कम सुसाइड्स हो, ये इन्फॉर्मेशन और पास होती रहे, स्प्रेड होती रहे, लोग बातें करते रहे इसके बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में या अगली ज़िंदगी में, जो पहले आ जाए। चलो बाय बाय।